वेलकम ऑल, वेलकम ऑल। हेलो बेटा, वेलकम ऑल, स्वागत है आप सभी का। यूर ऑल वेलकम। हेलो बेटा, वेलकम ऑल, स्वागत है आप सभी का। यूर ऑल वेलकम। वेरी हैप्पी गुड इवनिंग बेटा, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग, वेरी हैप्पी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। So now beta we are in lecture number 14, diffusivity measurement and numericals part 2. ओके, सो आपके फ्रेंड्स का इंतजार करते हैं 30 सेकेंड्स तक। उसके बाद एक और बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी हैप्पी गुड इवनिंग चेतन, व्राज, समीर, वेलकम ऑल बेटा। व्राज, अब आप ट्राई करोगे बेटा सारी क्लासेस लाइव ज्वाइन करने का, ठीक है? सभी लोग जो भी रिकॉर्डिंग देखेगा इस लेक्चर की भी, जल्दी से जल्दी बेटा सभी लोग लाइव में आ जाओ, ठीक है? ओके, थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं टिल नेक्स्ट 20 सेकेंड। राज कहते सर आज का देख लूं सर कि आगे का पहले देखूं। अरे स्टार्ट का छोड़ दिए हो? इसके पहले मास ट्रांसफर के बारे में कुछ पढ़ा है कि नहीं बेटा? पहले हमें ये बताओ। राज, आप फॉर्मूला केवल जानते हो बी स्टेगनेंट और इक्यूमुलर काउंटर करंट डिफ्यूजन का क्या होता है, केवल हमें इतना बताओ। फॉर्मूला जानते हो कि नहीं? अगर फॉर्मूला जानते हो तो फिर आज का क्लास आप कर सकते हो, ठीक है? केवल अगर आप ये फॉर्मूला जानते हो कि एन ए बाई ए इक्वल्स टू डी ए बी बाई आर टी जेड पी बाई पी बी एल एम पी ए वन माइनस पी ए टू होता है तो हाँ तब कर सकते हो, ठीक है? सब कर सकते हो। न्यूमेरिकल चेतन पूछ रहे हैं सर लास्ट न्यूमेरिकल थोड़ा फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर करना है या 4 पाई स्क्वायर? बेटा पाई आर स्क्वायर नहीं, पाई क्या लिखे हो बेटा? हम समझ ही नहीं पा रहे आपका कमेंट। एक में लिखे हो पी आई ए आर स्क्वायर, एक में पी आई ई आर स्क्वायर। चेतन आप कहना क्या चाह रहे हो बेटा? एक हम समझ नहीं पाए, फिर से बोलो। चेतन बेटा आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम समझ नहीं पाए, एक बार फिर से बताइए, प्लीज टेल मी अगेन। कौन से न्यूमेरिकल? बेटा न्यूमेरिकल जब पूछते हो तो न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल मत बोला करो, न्यूमेरिकल नंबर बोला करो, ठीक है? किस न्यूमेरिकल नंबर की आप बात कर रहे हो? ओके, टेल मी न्यूमेरिकल नंबर। 4 पाई आर स्क्वायर करना है या पाई आर स्क्वायर? कौन से न्यूमेरिकल में? जो होमवर्क वाला था चेतन, होमवर्क वाला पूछ रहे हो क्या? डोंट वरी चेतन, आई विल स्टार्ट टूडे सेशन विथ योर होमवर्क। आज का क्लास हम होमवर्क के साथ ही स्टार्ट करने वाले, ठीक है? सो सभी का स्वागत है बेटा। नाउ वी आर इन लेक्चर नंबर 14, डिफ्यूजिविटी मेजरमेंट एंड न्यूमेरिकल्स पार्ट 2। एज यू ऑल नो दिस इज गौरव श्रीवास्तव सर, एजुकेटर हेड गेट केमिक लर्निंग ऐप, गेट केमिक इंस्टीट्यूट। मल्टीपल टाइम्स गेट क्वालिफाइड, टोटल 13। अंडर 100 रैंक का तो मतलब पहाड़ी खड़ा है पूरा का पूरा। इस बार भी आपको पता होगा, जानकारी होगी आपको कि इस बार भी मात्र 2 घंटे का पेपर किया हमने और 173 रैंक आई। 1 घंटे सर आपने क्या किया? तो 1 घंटे आप लोगों के लिए न्यूमेरिकल डिस्कशन के लिए लिख के लाने में खत्म हो जाता है, ठीक है? सो विथ 12+ ईयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, और फटाफट बेटा आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आपको, बहुत इंजॉय करने वाले हो आप, एंड आई होप इस न्यूमेरिकल को भी आप लोग सॉल्व कर ली होगे, ठीक है बेटा? यही न्यूमेरिकल पूछ रहे थे ना, तो चलो इस न्यूमेरिकल्स का देखते हैं मामला क्या है, कैसे लगेगा, ठीक है? यहाँ कह रहा था टू मेजर डिफ्यूजिविटी। अपने आंसर बताओ यार, जरा आंसर प्लीज टेल मी आंसर इन कमेंट सेक्शन। आंसर बताओ सभी लोग जरा यार, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आंसर्स बताओ, अपने अपने आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, अपने अपने आंसर लिखो। बोलो बेटा। विभाष, निशांत, राधेश्याम, रवि, दिव्य प्रकाश, यश जैन, आर्यन, शिवांशु, व्राज शाह, चेतन, दिलीप राव, धनंजय, समीर एंड ऑल जिसने भी किया। 4.06 समीर का आया, आई थिंक इतने इसी के आसपास आंसर था। आई डिडेंट रिमेंबर, याद नहीं है हमें, और इत्तेफाक से हम कल वाली फाइल का आंसर लेके नहीं बैठे हैं, तो हमें खुद सॉल्व करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा अपने इस कैलसी की मदद से कि आंसर कितना है,
ठीक है, बट आप ये कैलसी मत यूज करना, आपको केवल वर्चुअल कैलसी यूज करनी है। केवल एक ही बच्चा लगाया, बाकी सब लापरवाह है, हमारे प्यारे बच्चे लापरवाह हैं। बोलो भाई मेरे लापरवाह बच्चों, कैसे काम चलेगा? अब तो आदत सी डालनी पड़ेगी बेटा। बिल्कुल सही समीर, हाँ आदत नहीं डालोगे वर्चुअल कैलसी की तो कहानी खराब हो जाएगी। एरिया का प्रॉब्लम आ रहा है सर। अरे बेटा एरिया क्या लोगे, कहाँ है 4 पाई स्क्वायर एरिया लोगे बेटा, क्रॉस सेक्शन एरिया लोगे ना, क्रॉस सेक्शन। जिधर से माल आपका जा रहा है उस पाइपलाइन से, तो पाइपलाइन का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो काहे का पूछ रहे हो यार एरिया में सर क्या लेंगे, स्पेयर का एरिया क्यों लेने के चक्कर में हो 4 पाई चेतन, समझ रहे हो? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग गया वर्चुअल कैलसी में बेटा, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तभी आपका वर्चुअल कैलसी वाला जो टाइम लग रहा है वो टाइम नहीं लगेगा आगे चल के, ठीक है? क्लियर? आर्यन का भी उतना ही आया, मतलब हमें लग रहा है कि सही है, आप लोग का आंसर सही है। 4.04 इज द राइट आंसर, बट नो प्रॉब्लम, हम इसे डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट में फटाफट। चलो अभी यहाँ देखोगे कमेंट अब बंद। सो टू मेजर डिफ्यूजिविटी ऑफ CO2 बाय ट्विन बल्ब मेथड। ट्विन बल्ब मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जुड़वा बल्ब का मेथड है, और प्योर CO2 ले लिया है, नाइट्रोजन ले लिया है, उसको बल्ब 1 बल्ब 2 में फिल कर दिया है। गजब है भाई साहब, प्योर जो अभी कल पढ़ा है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। द वॉल्यूम ऑफ बल्ब 1 एंड बल्ब 2 ओ माय गॉड, जो बच्चा पूछ रहा था सर जी वॉल्यूम बराबर ही होगा क्या हमेशा, उन प्यारे बच्चों के लिए ही हमने वॉल्यूम को अलग अलग कर दिया है, अलग अलग कर दिया है। और अभी कह रहे हैं 2 बल्ब्स आर कनेक्टेड बाय अ नेग्लिजिबल वॉल्यूम कैपिलरी ट्यूब। मतलब वही कहानी है यार, एक तो बल्ब इधर है और एक बल्ब बटा आपका इधर है, ये दोनों बल्ब अलग अलग हैं। ये 4 लीटर का है V1, ये V2 है। हालांकि V2 गलती से छोटा बन गया, लेकिन इधर देखे तो पता चला 4-3 4-5 होता तो फिर ये लगता है एक बड़ा एक छोटा सा उल्टा बना दिए, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रह सकता है। और ये कैपिलरी का जो लेंथ दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। और पार्शियल प्रेशर आपको CO2 का दिया हुआ है बल्ब 1 और बल्ब 2 में, ठीक है। तो इसको फटाफट हम लोग लिख देते हैं, जो यहाँ पे लेंथ की वैल्यू है, लेंथ जिसे जनरली आप लोग जेड से भी रिप्रेजेंट करते हो, चलो जेड ही ले लेते हैं यार यहाँ। तो जेड की वैल्यू दी है 0.1 मीटर, हम इसको SI यूनिट में बदल रहे हैं। ओ माय गॉड, SI यूनिट में तो वॉल्यूम भी नहीं है भाई, अब क्या हो गया, अब क्या करोगे भाई? तो भैया 1 लीटर में कितना होता है भाई, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर ना, हाँ यही सही है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, यानी कि लीटर बहुत छोटा है, 1 लीटर में 1/1000। ओ माय गॉड, यानी कि 10⁻³ आएगा यहाँ। अब चेक कर लीजिए बेटा, प्लीज चेक एवरीवन, कन्वर्जन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हंसते हंसते कट जाए रस्ते, लेकिन कन्वर्जन में गलती करोगे तो रस्ते नहीं कटेंगे, ठीक है। अभी कह रहा है 2 सेंटीमीटर इंटरनल डाया। सर जी डाया का इस्तेमाल कहाँ होगा? अरे बेटा जो एरिया निकालोगे, एरिया कहाँ से निकालोगे, डिफ्यूजन जिससे हो रही है, तो इसको मीटर में लिख दो 0.02 मीटर। पार्शियल प्रेशर साहब का भी वैल्यू दिया हुआ है, PA1 साहब को लिख दो, कितना है साहब आप, 60 किलो पास्कल हैं सर, बहुत अच्छे हैं भाई आप तो। और PA2 कितना है भाई, देख लो बेटा, PA2 40 किलो पास्कल, ओके। नाउ रेस्पेक्टिवली एट द एंड ऑफ 6 आवर, 6 घंटा, 6 आवर, तो बेटा 6 आवर में कितना सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, ठीक है। जिसको नहीं पता है तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, हर मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 गुणे 60 करोगे तो 3600 यानी कि 3600 यानी कि 3600 मिलेगा, ठीक है। सो 6 इंटू 600 सेकंड टोटल समय लिया गया। बल्ब को मेंटेन किया गया टोटल प्रेशर, PT की वैल्यू, P सिंपली P लिख दो, काहे PT लिख रहे हो, एक ही नोटेशन लेके चलो, नहीं तो T पता चला दो जगह टाइम लिख दोगे, हैं। सो 100 किलो पास्कल टोटल प्रेशर है। टेम्परेचर साहब कितना हाई, टेम्परेचर जी आप कितना है सर, मैं 300 केल्विन हूँ, 300 केल्विन है, ठीक है। डिफ्यूजिविटी चाहिए इनको, इतना छोटा सा प्रश्न पूछ दिए साहब। तो भैया कॉपी पेस्ट की दुनिया में आपका स्वागत है। ये रहा हमारा वो कल का दिव्य फॉर्मूला, जिसका इस्तेमाल हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। ये जो फॉर्मूला हमने कल बेहतरीन अंदाज में डेराइव किया था, याद होगा आपको, हम तो वहीं से उठा लिए। ओह माय गॉड, ये तो बल्ब के ऊपर जाके सेट हो गया यार। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, ये तो बैक 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 बैक, ये अभी सही है, देखें जरा। थोड़ा सा और नीचे, अभी सही लग रहा है, ओके। सो ये हमारा वो बेहतरीन फॉर्मूला, इसके अंदर में करनी है सारी वैल्यू पुट, वैल्यू पुट करने के बाद फटाक से आंसर निकालना है और लिख देना है, ठीक है। तो भैया क्या होगा देख लो, एल एल, ये एल इज जेड, ये जेड हमारा जेड है, ये वाला जेड,
सो 0.1 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन एरिया पाई बाई 4 डी स्क्वायर ना बेटा, पाई बाई 4. सो पाई बाई 4 डी कितना है भाई 0.02. सो डी स्क्वायर और टाइम कितना है बेटा 6 इंटू 3600 एंड V2 कितना है भाई 3 लीटर, V1 कितना है भाई 4 लीटर और दोनों का 10 टू द पावर माइनस 3 को हम बाहर निकाल देते हैं. फिर इसके आगे लॉन ऑफ टोटल प्रेशर है 100 अपॉन PA1 कितना है भाई 60 माइनस 40. ठीक है, तो चलो इसे सॉल्व करते हैं और हम खुद देखते हैं अपने कैलसी से कितना आ रहा है. उसके पहले देख लो ये 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कैलकुलेशन में लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है. तो सभी लोग अपने अपने कैलसी का इस्तेमाल करो बेटा, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का चांस केवल यही है कि आप कैलसी सही ना चलाओ. तो एक बार सभी लोग अपने अपने कैलसी से जरा आंसर ला के दिखाओ बेटा, कम ऑन. हम तो भाई बड़े आदमी बन चुके हैं, सर जी बन चुके हैं, तो हम इस कैलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसका इस्तेमाल करिएगा तो गड़बड़ा जाएगा. सो अपना आप वर्चुअल कैलसी से करिए, हम इस कैलसी से करते हैं. देखते हैं कितना आ रहा है आंसर. बात करने में गड़बड़ा तो नहीं दिए हम, कुछ छोड़ तो नहीं दिए. चलो पता चल जाएगा आंसर आने के बाद. गजब यार गजब, आ गया मेरा आंसर 4.0679 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. यूनिट क्या आएगी भैया, ये सब कुछ जब आपने SI यूनिट में लिया है तो यूनिट क्या आएगी डिफ्यूजिविटी की SI यूनिट, दैट इज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. तो यहाँ अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है बेटा तो क्या लिखोगे 4.07. सो ये है आपका आंसर. बोलो बेटा सभी को क्लियर, इज इट क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? आपका भी आ गया इतना, देख लो भाई देख लो, जिसका ना आया हो ला देना. ठीक है, मेरी कैलसी पे केवल नहीं चलना है, आप खुद कैलकुलेट नहीं करोगे तो बेटा एग्जाम में मिस्टेक करके आओगे. लिख के रख लो, ठीक है, लिख के रख लो, कहना तो स्टैम्प पेपर पे लिख के दे देंगे. अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एग्जाम में गलती होनी है. ठीक है, चलो क्रिस्टल क्लियर, शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ सकते हैं? सभी लोग जल्दी से कंफर्म करोगे. एवरीवन प्लीज कंफर्म मी इन कमेंट सेक्शन बेटा, सभी लोग फटाफट बताओ. सुनील कुमार जी आपका भी स्वागत है, थोड़ा सा टाइम से सभी लोग ज्वाइन हुए, फटाफट बताओ, ये क्लियर है सभी को? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर, शैल वी मूव फॉरवर्ड. चलो बेहतरीन अंदाज में आज का वो बेहतरीन टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं. गैसेस की डिफ्यूजिविटी को मेजर करने के लिए हमने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टेक्निक है. नंबर 1 टेक्निक हमारे पास ट्विन बल्ब मेथड था. नंबर 2 टेक्निक हमारे पास स्टीफन ट्यूब मेथड है. नंबर 3 टेक्निक हमारे पास बहुत सारे कोरिलेशंस अवेलेबल है. ठीक है, कोरिलेशंस, इंपेरिकल कोरिलेशंस. इंपेरिकल का मतलब क्या? वैज्ञानिक लोग दिया और दे के बताया नहीं, कैसे हम बताएंगे नहीं कैसे आया. चाहिए इक्वेशन तो ले लो. वैज्ञानिक लोग ये बोले, साइंटिस्ट लोग, और लोग कहे भैया प्लीज दे दीजिए अपना वो इक्वेशन, नहीं पूछेंगे कहाँ से आया. तो वो डेरिवेशन उसका अवेलेबल नहीं है, तो आप भी हमसे मत पूछना, क्योंकि वो वैज्ञानिक लोग चले गए स्वर्ग लोक में होंगे अभी, हो सकता है, तो उन्होंने नहीं दिया. तो वो डायरेक्ट कोरिलेशंस भी हम आपको देंगे, उनके द्वारा दिया हुआ कोरिलेशन. तो आज हम वही डिस्कस करेंगे. स्टीफन ट्यूब के बाद वहां तक हमारा मिनिमम टारगेट होगा, और स्टीफन ट्यूब का एक और न्यूमेरिकल लगाना आज के इस लेक्चर का टारगेट होगा. तो स्टीफन ट्यूब क्या है बेटा? ये आपको जोसेफ स्टेफन नाम के साइंटिस्ट द्वारा 1874 में दिया गया था. ये बेहतरीन जो आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें एक टी आकार की ट्यूब होती है. आप देख सकते हो ये कैसा आकार है इसका, टी आकार का ये ट्यूब है. ठीक है, और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? इसका इस्तेमाल हम लोग डिफ्यूजन कोफिशिएंट्स को मेजर करने में करते हैं. ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग डिफ्यूजन कोफिशिएंट को मेजर करने में करते हैं. इसकी टेक्निक क्या है सर? बेटा टेक्निक देखो ये है कि यहां से बहुत हाई वेलोसिटी पे, वी एट वेरी हाई वेलोसिटी. ठीक है, लास्ट स्लाइड क्या देखने का है बेटा? ये देख लो. अभी क्वेश्चन पे ही हो, हैं? अभी क्वेश्चन पे ही हो, इतना आगे हम बढ़ा है.
हो गया बेटा? जैसे हो जाए बता दो, जल्दी बताओ। हो गया? आगे बढ़ जाएं? आगे प्रदान करो प्लीज, टेल मी बेटा। शैल आई मूव फॉरवर्ड? चलो बहुत है। तो यहां पे कहानी क्या है, ये बहुत हाई वेलोसिटी से बी जा रहा है, खतरनाक तरीके से, खतरनाक है रे बाबा, खतरनाक अंदाज में बढ़ रहा है, खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है भाई ये, एट वेरी हाई वेलोसिटी। और बी हमारा जो है, जैसे कह लो आपका एयर है, सपोज कर लो एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने कह दिया एयर है, और अंदर में कोई लिक्विड है, चलो हमने एग्जाम्पल के तौर पे कह दिया वाटर है, कोई भी वोलेटाइल लिक्विड हो सकती है, एनी वोलेटाइल लिक्विड कैन बी प्रेजेंट हियर। यहां वो वोलेटाइल लिक्विड होगी जिसकी डिफ्यूजिविटी आप मेजर करना चाहते हो। सीधी सी बात है बेटा, यहाँ पे ये वाटर जो है इवापोरेट करेगा, जिसकी वजह से अगर इनिशियली इसका लेवल यहाँ तक है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, तो आफ्टर सम टाइम इसका लेवल ड्रॉप होके, आफ्टर सम टाइम t इक्वल्स टू tf, इसका लेवल ड्रॉप होके हो सकता है यहाँ तक आ जाए। समझ रहे हो मेरी बातों को? हमको यही देखना है कि इन साहब का लेवल tf टाइम में कितना डिक्रीज किया, और लेवल देख ले कितना डिक्रीज किया, मतलब वॉल्यूम कितना डिक्रीज किया। और भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम को अगर हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दें तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास हो जाएगा, और उसको अगर मॉलिक्यूलर वेट, हाँ मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो रेट ऑफ ट्रांसफर रेट ऑफ मोल हो जाएगा। बस यही तो कहानी निकालनी है, उसी को फिर फॉर्मूले में लगा देना है। ये कौन सा केस बन रहा है, बी अंदर नहीं जा रहा है, यानी कि साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ हमारा बी स्टैग्नेंट वाला केस बन रहा है। ये कौन सा केस बन रहा है बेटा, ये बी स्टैग्नेंट वाला केस बन रहा है, क्योंकि यहाँ बी अंदर में नहीं जा रहा है, और बी की बहुत हाई वेलोसिटी है भाई, बहुत हाई वेलोसिटी है, जिसके वजह से अगर यहाँ सरफेस पे देखोगे, कभी भी सरफेस पे बेटा आपको पता है कि ए का कैसा रहेगा वहां पार्शियल प्रेशर, अगर ये P1 कह रहे हो तो यह P1 हमेशा आपका PS सेट के बराबर होगा। यानी कि हमारे कुछ एजम्पशंस होंगे यहाँ पे, जैसे कि ये जो लिक्विड है ये हमेशा एक समान टेम्परेचर T पे मेंटेन रखनी पड़ेगी। अगर आप इसको एक समान टेम्परेचर T पे मेंटेन नहीं रखिएगा, घंटा आप कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो T वेरिएबल नहीं होना चाहिए, T वहां कांस्टेंट बनाए रखोगे। और सरफेस पे हमेशा क्या होता है, सरफेस सैचुरेशन कंडीशन में होती है, तो चाहे सरफेस T बराबर 0 वाले हाइट पर हो, इस हाइट को टॉप से अगर हम कह दें, ये भाई साहब बहुत लंबा लाइन है रे बाबा, बहुत लंबा लाइन है, ये ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इसको अगर हम कह दें H0, तो आफ्टर सम टाइम ये H0 साहब क्या हो जा रहे हैं, आप देखो, आप देख लो बेटा, ये हो जा रहे हैं HF, यानी कि जो हमारा ये हाइट का मामला है, इसके अंदर में जो ट्यूब में हाइट साहब हैं, ये हाइट साहब है फंक्शन ऑफ टाइम, हाइट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम हियर इन दिस केस। दूसरी चीज हमारा जंक्शन यहां और है, कितना तेज लिक्विड जा रहा है कि ये तो टॉप सरफेस पे अगर यहाँ पार्शियल प्रेशर कोई देखने को कहेगा कि ए साहब कितना है, जैसे ही ए पहुंच रहा है वहां ना, बी कह रहा है चल हट यहां से। क्या लिखे हैं देखो, वी एट वेरी हाई वेलोसिटी। क्या लिखा है हमने, वी एट वेरी हाई वेलोसिटी। जैसे बी पहुंचेगा वहां पटक के उसको कहेगा चल, सॉरी ए पहुंचेगा, वैसे ही बी कहेगा चल निकल यहां से, इधर से लेके निकल जाएगा। देखो देखो, ए और बी यहां से निकल गया, घुस रहा था बी, निकल गया। यानी कि यहाँ पे आपका जो ये वाला पॉइंट देखोगे, यहाँ पे आपका ए होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे पहुंच रहा है भाग जा रहा है। अब सवाल ये है कि सर बी टॉप में जितना है बी का कंसंट्रेशन, और अंदर में बी का जितना कंसंट्रेशन है, सर जी बी का कंसंट्रेशन तो डिफरेंस दे रहा है, तो क्या सर यहाँ पे डिफ्यूजन नहीं होगा? होगा बेटा, बी डिफ्यूज करके अंदर जाएगा, हमारा बी भी अंदर जाएगा डिफ्यूज होके, लेकिन सेम टाइम पे ए जो ऊपर आ रहा है अपने साथ धकेलते हुए कहेगा कन्वेक्टिव फॉर्म में चल निकल यहां से, जितना अंदर आया है उतना बाहर निकल। इस तरह से नेट बी का जो फ्लो रेट होगा या फ्लक्स होगा ये 0 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों घुसना निकलना बराबर है, और ये हम आपको ऑलरेडी बी स्टैग्नेंट केस में पढ़ा चुके हैं। यू हैड ऑलरेडी लर्न दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ यहां एक और एजम्पशन होगा कि ये जो रेडियल डायरेक्शन है ना, रेडियल डायरेक्शन में कोई भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं है। मतलब कंसंट्रेशन इज ए फंक्शन ऑफ H ओनली, कंसंट्रेशन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ R। ये रेडियस का फंक्शन नहीं है,
समझ रहे हो? रेडियस का फंक्शन नहीं है, मतलब क्या कहना चाहते हो सर? भाई कन्वेक्टिव ट्रांसफर घंटा यहाँ नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है सर जी? अरे बेटा ये ट्यूब को इतना पतला कर दिए कि बहुत तेज वेलोसिटी होने के बावजूद यह सरफेस को ये डिसमिस नहीं कर पा रहा है, खाली सरफेस से डिफ्यूज होकर धीरे धीरे आपका बाहर आ रहा है वो वोलेटाइल लिक्विड ए। तो ये कुछ बातें थी जो हमने आपको स्टीफन ट्यूब के बारे में बताई, जिसमें एजम्पशंस भी आपको बताए और इस टेक्निक के बारे में भी आपको पूरा बता दिया। कि आपको ये क्लियर है? तो इसको डिटेल में इसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करने को हम आगे बढ़े। फटाफट लिख दो क्रिस्टल क्लियर। अगर क्लियर है तो बेटा एवरीवन, और कोई डाउट है तो फटाक से पूछ दो, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ बेटा। एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? प्लीज टेल मी माय डियर लविंग स्टूडेंट्स, क्या आप सभी को क्लियर है? सभी को क्लियर? बेटा लास्ट लाइन निशांत हमने कहा कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन वो ट्यूब में एक किसी क्रॉस सेक्शन पे देखिएगा तो सेम मिलेगा आपको, ऐसे खाली इधर को वेरी कर रहा है, तो रेडियल डायरेक्शन में कंसंट्रेशन वेरी नहीं कर रहा। निशांत क्लियर है बेटा? निशांत क्या बात है, सभी को क्रिस्टल क्लियर है भाई। कितने खतरनाक बच्चे हैं, क्या बात है भाई। आर्यन मिश्रा जी, दिव्य प्रकाश जी, क्या बात है, क्या बात है। कंसंट्रेशन से पहले वाला निशांत कौन सा बेटा? ये बी वाला कि बी का नेट जीरो है? निशांत नेट जो बी का फ्लक्स है वो जीरो है, आप ये पूछना चाहते हो? बेटा ये हमने ऑलरेडी आपको पढ़ाया नहीं था? आपको पढ़ाया नहीं था? भूल गए क्या आप वो लेक्चर? दिखाएं वापस से? रुक जाओ, रुक जाओ, रिवीजन नहीं करे हो लग रहा है, रिवीजन नहीं किए हो। रुक जाओ भाई, पीछे के लेक्चर में जाना पड़ेगा, सीधे वो स्लाइड दिखा देते हैं आपको हम। नो नीड टू वरी बेटा, नो नीड टू वरी, ये तो बहुत पहले ही पढ़ा दिया था। कहाँ हो बाबा, कहाँ हो? आ जाओ स्लाइड महोदय, कहाँ हैं आप, कहाँ हैं आप? एक मिनट रुक जाओ भाई, आने वाला है बस, आ ही रहा है। कहाँ है? आ जाओ भाई। भाई हम तो शुरू में पहुंच गए, अभी तक नहीं मिला। किस लेक्चर में था यार बेटा, किसी को याद है? किसी को याद है? एकदम इस 2 बार पढ़ाए थे, 2 बार पढ़ाए थे। एक बार शुरुआत में पढ़ाए थे, वही वाला मिल जाओ। अरे यार नहीं मिला, फिर से बना देते हैं, फिर से बना दें, फिर से बनाना पड़ेगा क्या? इतने देर में तो बता ही दिए होते यार, फालतू में पीछे जाके खोजने लगे हम। इतनी देर में तो दोबारा बना दिए होते। अब तो इसको खोज के रहेंगे, अब इसको खोज के रहेंगे भाई, छोड़ेंगे नहीं। बी स्टेगनेंट वाले में ये देखो मिल गया। ये देखो बेटा, ये देख रहे हो, ये देख रहे हो? जैसे यहाँ पे आपने देखा था क्या, यहाँ आपने देखा था क्या, जैसे इस केस में आपने देखा था कि ए साहब अंदर डिफ्यूज होके यहाँ पे जा रहे, बल्क फ्लो ऑफ ए भी जा रहा, तो बल्क फ्लो ऑफ बी भी जा रहा था। तो बी चूंकि नेट इफेक्ट जीरो था, यानी कि बल्क फ्लो में जितना भी यहाँ पहुंच रहा था ए नहीं ले रहा था, तो ये लगातार पहुंचता जा रहा है। तो साफ साफ बात है कि बी लगातार उल्टे दिशा में ये डिफ्यूज भी हो रहा है, तभी आपका बी का नेट ट्रांसफर जीरो है। उसी प्रकार अभी वाले में हमने कहा कि जो आपका बी है, चूंकि ऊपर में कंसंट्रेशन बी का हाई है और नीचे साइड में ट्यूब के कंसंट्रेशन जो आपने ट्यूब लिया लो है, तो सीरीज बात है बाहर से अंदर तरफ हाई टू लो जाएगा ना बी, क्योंकि ऊपर ज्यादा है। तो यहाँ पे हाई टू लो की तरफ बी का ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, हाई से लो की तरफ बी डिफ्यूज करना शुरू हो जाएगा। तो बी डिफ्यूज करके पहुंचेगा अंदर, लेकिन जितना अंदर पहुंचेगा, जो ए डिफ्यूज होकर ऊपर जा रहा है वो बी को ढकेल के उतना बाहर कर देगा, यानी कि बी का नेट जो अंदर में इंक्रीमेंट होगा वो हो जाएगा जीरो। ठीक है? इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर निशांत? निशांत बोलो बेटा, निशांत इज इट क्रिस्टल क्लियर? क्या आज के लेक्चर पे आ जाएं? बोलो भाई। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रुक जाओ भाई, कहाँ है भाई आज का स्लाइड? यहाँ तक था।
तो बेटा जो भी चीजें हमने आपको बताई हैं वो कथा के रूप में लिख भी दी हैं, और प्लीज आप वो कहानी ना अभी नोट करने की कोशिश करना, ना पीडीएफ फाइल से नोट करने की कोशिश करना। वो केवल हमने लिख दिया है कि कभी कॉलेज वॉलेज के लिए सेमेस्टर में लिखने की टेक्निक आपको जाननी हो तो देख लो। तो ये कथा कहानी जो यहाँ लिखी है, प्लीज इसको लिखने की कोशिश अभी ना करो, ना बाद में इसको लिख करके अपने पोथा जो नोट्स है उसको फालतू में भर भर के कठिन दिखाने का प्रयत्न करो, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, स्टीफन ट्यूब कंप्राइजेस अ वर्टिकल टी ट्यूब over the top of which a gas flows and at the bottom of which is a pool of volatile liquid that is maintained in a constant temperature path, जो हमने आपको बताई अभी बात, ठीक है। फिर कह रहा था लिक्विड इन द पूल इवापोरेट्स, लिक्विड इवापोरेट करती है, डिफ्यूजेड थ्रू द गैस अबव इट एंड इज कैरिड अवे बाय द गैस फ्लो ओवर द ट्यूब माउथ एट द टॉप। वन देन मेजर्स द फॉल इन द लेवल ऑफ द लिक्विड, हम मेजर करते हैं कितना फॉल हुआ लेवल का। द ट्यूब कन्वेंशनली हैज अ नैरो डायमीटर इन ऑर्डर टू सप्रेस कन्वेक्शन, वही हमने जो कहा आपको एजम्पशन लेने के लिए कि कन्वेक्शन करंट के द्वारा ये नहीं जा रहा, जो ये जा रहा है आपको डिफ्यूजन के द्वारा जा रहा है। फिर हमने आपको कुछ बातें एजम्पशंस के रूप में बताई थी, वो भी हमने आपके लिए यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो देखो एजम्पशन नंबर 1 पढ़ते हैं। लिक्विड ए जो है इट इज नाइदर सॉल्युबल इन गैस बी नॉर रिएक्टर्स। जो लिक्विड ए हम यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं मान रहे हैं कि लिक्विड ए गैस में सॉल्युबिलिटी रखता है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी रखेगा तो एयर साहब है घुसने लगेंगे अंदर और फिर बी स्टेगनेंट की कहानी बन जाएगी, घंटा सब कुछ फेल हो जाएगा, समझ रहे हो। तो रिएक्ट भी नहीं कर रहा है बी से ए, और ना ही तो ए बी में आपका बी ए में सॉल्युबल है, मतलब ये आपस में सॉल्युबिलिटी का कोई कहानी नहीं है, कोई रिएक्शन की कहानी नहीं है। अगर रिएक्शन होगा तो बी साहब अंदर घुसने लगेंगे, फिर आप नहीं निकाल पाइएगा। फिर मत कहना सर जी आप स्टीफन ट्यूब पढ़ाए थे लेकिन हमारा ए बी का मामला क्यों बिगड़ जा रहा है। बिगड़ इसलिए जा रहा है क्योंकि वहां रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 देखिए बेटा, देयर आर नो, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग में एक बार सुन लो, दैट्स इट। अब जो कलम से लिख के पढ़ाएंगे वही अपने नोट्स में लिखना, ये सब फालतू में लिखोगे नोट्स मोटा हो जाएगा, फालतू में सिर को दर्द दोगे आप, बाद में रिवीजन में कहोगे अरे ये भी फालतू में इसको बार बार पढ़ने लगोगे, तो लिखना नहीं, ठीक है। देयर आर नो रेडियल और सर्कमफेरेंशियल कंपोनेंट्स टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो हमने आपको बताया कि रेडियल या सर्कमफेरेंस में कंसंट्रेशन में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, रिजल्टिंग फ्रॉम कन्वेक्शन, कन्वेक्शन के कारण, और टर्बुलेंस या कोई टर्बुलेंस है उसके कारण, बाय एक्सेसिवली वाइग्रस फ्लो एट द अपर माउथ, जो बहुत तेज ऊपर से आप बी का फ्लो रेट निकाल ले उसके कारण भी ऐसा कुछ भी अंदर में उथल पुथल नहीं हो रहा है क्योंकि वो बहुत नैरो ट्यूब है, ठीक है, बहुत पतली ट्यूब है। डिफ्यूजन कैन दस ट्रीटेड एज अ सिंपल वन डायमेंशनल इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इसका मतलब डिफ्यूजन को केवल एक डायरेक्शन 1D, जैसे जेड डायरेक्शन मान लिया, केवल 1D के रूप में आप इसे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। फिर देखो तीसरा क्या है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एट द अपर माउथ ऑफ द ट्यूब इज 0, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 0, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए 0, जो हमने आपको बताया, जैसे ही ए ऊपर पहुंचेगा बी कहेगा चल यहां से हट, एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द गैस फ्लो, गैस फ्लो जो बी का गैस फ्लो हो रहा है। नंबर 4 देख दो, एट द इंटरफेस बिटवीन ए एंड बी द फ्लक्स ऑफ बी इज 0, जो हमने आपको बताया कि बी साहब स्टेगनेंट है बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल इन, क्योंकि ए में यह इनसॉल्युबल है, एंड द मोल फ्रैक्शन इज इन द इक्विलिब्रियम वैल्यू, मतलब वहां जो भी इक्विलिब्रियम बनाए रखेगा जो सरफेस पर है, सरफेस पे ए हमेशा सैचुरेशन कंडीशन में रहेगा, इस लाइन का ये मतलब है। फिर आपका पांचवा कह रहा है द फ्लक्स ऑफ बी इज 0, इसका मतलब फ्लक्स जो है वो बी का 0 होगा थ्रू आउट द ट्यूब, पूरे ट्यूब में। इट्स डिफ्यूजिव फ्लक्स डाउनवर्ड, कैसा जाएगा डिफ्यूजिव फ्लक्स इसका जाएगा तो डाउनवर्ड, हमने कहा ना अभी कि डिफ्यूजनों के अंदर को घुसेगा, लिख भी दिया आपके लिए, लेकिन आपको लिखना नहीं है, ठीक है, दिमाग में बस सुन लिया, दैट्स इट, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत बहुत कुछ पढ़ना है अभी, ठीक है। तो डिफ्यूजिव फ्लक्स डाउनवर्ड जा रहा है अलोंग इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हमने कहा ना टॉप में भी ज्यादा, यहाँ भी ज्यादा, और इधर बॉटम में भी कम, तो टॉप से नीचे की तरफ जाएगा ना डिफ्यूजन के थ्रू, बट ये बैलेंस हो जा रहा है किसके द्वारा, कन्वेक्टिव फ्लक्स अपवर्ड कॉस्ड बाई ए, जो ए ऊपर जा रहा है उसके कारण जो बी का कन्वेक्टिव फ्लक्स जा रहा है बाहर की तरफ, तो उसके द्वारा क्या हो रहा है, ये काउंटर बैलेंस हो जा रहा है, जितना डिफ्यूजन के नीचे उतना कन्वेक्टिव के द्वारा ऊपर, कौन, बी। बोलो सभी को क्लियर, जो बातें हमने पीछे पढ़ाई सब कुछ यहाँ देखो वापस से रिवीजन भी कर दिया, ठीक है। बोलो अभी सभी को क्रिस्टल क्लियर, शैल वी मूव फॉरवर्ड, क्या हम आगे बढ़े अपने इस स्टीफन ट्यूब पे कुछ एनालिसिस करके देखा जाए, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, बहुत आसान टॉपिक है बेटा, ये सारे टॉपिक एक बार समझ लो ना दिल से, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है। बोलो आगे बढ़ सकते हैं, शैल वी मूव फॉरवर्ड, शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा, सभी लोग बताएंगे एक साथ, यस सर, यस सर, सभी लोग क्रिस्टल क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। तो एक बार फिर से वो कहानी यहाँ पे बना देते हैं कि ये साहब थे अभी कुछ लेवल इनिशियली H0, और ये साहब जो हैं कुछ यहाँ तक हमने मान लिया ड्रॉप हो गए हैं, वही वाला डायग्राम पीछे वाला, ठीक है। फाइनल आपने HF प्राप्त किया है, ठीक है, और इस दौरान जो टाइम लगा ये t बराबर 0 पे देख रहे थे, ये t बराबर कुछ TF टाइम पे आप देख रहे थे, ठीक है। सरफेस पे हमेशा ही जो कंसंट्रेशन बनी रहेगी वो होगी क्या, जो PA1 होगा वो होगा आपका PA सेट के बराबर, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर,
और यहाँ पे जो आपका होगा टॉप में, यहाँ पे आपका हमेशा ही जो PA2 होगा वो 0 बना रहेगा, क्योंकि B आपका वेरी वेरी हाई वेलोसिटी से जा रहा है। तो जैसे ही आपका A ऊपर पहुंचता है, B उसको घसीट के लेता जाता है अपने साथ, कहता है यहाँ मैं तेरे को रुकने नहीं दूंगा, और वहाँ प्योर B आपको हमेशा मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग छोटा सा एक बैलेंस बैठाने जा रहे हैं। तो एक बात बताओ बेटा, और एक बात और, यहाँ जो h है वो क्या आपने देखा, h है वो टाइम का फंक्शन है, तभी आप देख रहे हो कि टाइम t बराबर 0 पे ये कितना था बेटा, ये था आपका h नॉट, यू कैन सी ये क्या था, ये था h नॉट, और टाइम t बराबर tf पे कितना होगा, ये हो गया hf, ये कितना हो गया, ये हो गया hf। तो देखो देखो कितना बढ़िया बैलेंस आ रहा है, देखो ना, देखो यहाँ अगर हमको लिखना है मास ट्रांसफर रेट ऑफ ए, मास ट्रांसफर या मोल ट्रांसफर रेट ऑफ ए, कितना मजेदार तरीके से लिखेंगे, कितना मजेदार, तुम देख लो बेटा, सभी लोग देखो आप, ये कैसे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, डी लिख देते हैं, बाई dt, dt टाइम में हमने मान लिया वॉल्यूम कुछ, वॉल्यूम कुछ, v हटा, यानी कि v का मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी ध्यान रहे, जो एरिया a, अब यहाँ मत पूछना सर जी एरिया क्या लेंगे, साफ दिख रहा है पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया, और हम मान ले अगर हम h जो लेवल में आपका चेंजेस आए dh, तो वॉल्यूम में चेंजेस क्या आएगा, dv। ठीक है, dv, और वॉल्यूम गुणे डेंसिटी, ये मास हो गया। ठीक है, मास हो गया, और मास बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया आपका मोल। देख लो मीटर क्यूब गुणे किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और मोलर डेंसिटी नीचे मॉलिक्यूलर वेट, सो किलोग्राम, सॉरी इट्स किलोग्राम पर किलो मोल। देख लो केजी कैंसिल, मीटर क्यूब कैंसिल, ये आ गया किलो मोल, और डी बाई डी टी का सेकंड। देखो ये मोल ट्रांसफर रेट है ना, बोलो बेटा, ये मोल ट्रांसफर रेट दिख रहा है ना सभी को, यूनिट जो कट की हमने, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अगर इस यूनिट में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर फर्दर आप इसी को क्या लिख सकते हो, आप इसे फर्दर लिख सकते हो डी बाई डी टी, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, एरिया गुणे चेंज इन हाइट, सपोज करो हाइट में चेंजेस आपके स्मॉल एच आए, तो ए एच इंटू रो ए बाई एम है। ठीक है, और ये क्या है, ये है हमारा एन ए कैप, नहीं एन ए कैप गुणे ए है भैया, देख लो किलोमोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड नहीं आया है, किलोमोल पर सेकंड आया है। ठीक है, कांस्टेंट है एरिया, कांस्टेंट है डेंसिटी, कांस्टेंट है मॉलिक्यूलर वेट, बाहर निकाल दो इनको, अंदर क्या बच जाएगा, डी एच बाई डी टी, और ये बराबर क्या हो जाएगा, एन ए कैप इंटू ए अपने अपने घर निकाल दो ए को, क्या हो जाएगा, रो ए बाई एम ए बराबर, सॉरी यहाँ पे बराबर के पहले डी एच बाई डी टी बराबर एन ए कैप क्या हो जाएगा, डी ए बी अपॉन आर टी जेड, पी टोटल प्रेशर अगर है, पी बाई पी बी एल एम PA1 माइनस PA2, क्योंकि ये कौन सा केस है, बी स्टैग्नेंट केस है, और बी स्टैग्नेंट केस के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि जो एन कैप होता है, एन कैप क्या होता है, डी ए बी अपॉन आर टी जेड, पी बाई पी बी एल एम, PA1 माइनस PA2 होता है। बोलो बेटा, सभी को क्रिस्टल क्लियर है ना, ये कोई डाउट तो नहीं आ रहा है ना, वेरी वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बोलो भाई धनंजय, सुनील, एवरीवन, चलो ओके ओके। सो नाउ यू कैन सी इट लुक्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल टाइप, और यहाँ इस z के जगह हमने इसको h माना है, हमने क्या डिफाइन किया है, इसको h माना है। ठीक है, तो इसको फटाफट वेरिएबल्स को सेपरेट कर देते हैं हम लोग, और इसे इंटीग्रेट करते हैं लिमिट लेके, तो क्या होगा भैया, ये आ जाएगा रो ए बाई एम ए इंटू एच डी एच, and that becomes equals to DAB upon RT, DAB upon RT, P by PBLM। ये बहुत बदमाशी कर रहा है, हटा दो इसको, ये तो जीरो ही होगा ना हमारे स्टीफन ट्यूब वाले मेथड में, तो केवल PA1 बच गया, PA1,
और उधर जो dH बाई dt का dt था इधर आ गया, ये हमने लगा दिया लिमिट। जब समय 0 था उस समय इनिशियल लेवल कुछ हमारा मान लिया हमने h0 था। जब टाइम कुछ tf हुआ तो हमारा ये लेवल कुछ hf हो गया, ड्रॉप हो गए। x के रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन करते हो तो x स्क्वायर बाई 2 आता है। h का जब करोगे, अरे लिखते हो ना x dx, तो क्या आता है x स्क्वायर बाई 2, और लिमिट अगर है a से b तो लगा देते हो यहाँ लिमिट a से b, तो x की जगह यहाँ h है तो ये h स्क्वायर बाई 2 आएगा। तो इसे रो a बाई एम ए और h स्क्वायर बाई 2 को बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, लिमिट क्या हो जाएगी h0 से hf इक्वल्स टू ये क्या आएगा dab बाई rt p बाई या ppa1 बाई pblm, और ये हो जाएगा tf जितने देर में के लिए आपने एक्सपेरिमेंट किया। ये पुट करोगे तो रो ए बाई 2 यम ए, और ये हो जाएगा hf का स्क्वायर माइनस h0 का स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगा dab अपॉन rt। कुछ छूट रहा है क्या यहाँ, जरा बताओ बेटा कि सब कुछ सही है? बोलो बेटा, कुछ मिस्टेक है या सब कुछ सही है, या कुछ मिस किए हो? यहाँ तक जरा सभी लोग रिवीजन करो और चेक करो और हमको बताओ जल्दी से। एवरीवन प्लीज टेल मी बेटा, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यहाँ तक सभी को क्लियर है या कुछ गड़बड़ शड़बड़ लग रहा है? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। रिवीजन करो अच्छे से रिवीजन करके देख लो भाई। अब आप सोच रहे होगे कि एच एफ स्क्वायर माइनस h0 स्क्वायर, तो यार फाइनल वाला तो लेवल कम है, तो एक बार आपको याद दिला दें एच एफ टॉप से देख लो डिस्टेंस कितनी है, तो लेवल जब ड्रॉप होगा तो एच एफ बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? तो ये क्या हो जाएगा p अपॉन पी बी एल एम और पी ए वन इंटू टी एफ। फटाफट इसको रीअरेंज कर दिया जाए यार हम लोग डी ए बी के लिए। सो डी ए बी डिफ्यूटी ही तो मेजर करने गए थे, बराबर आर टी, ये आर टी उधर चला गया। ठीक है, और डेंसिटी मोलर डेंसिटी ये कि पहले से थी, और साथ में ये पी वी एल एम वाला भी उधर चला गया, ये डिनोमिनेटर वाला, एंड होल के अपॉन में 2 पहले से उधर है, एम ए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए भी पहले से उधर है, टोटल प्रेशर जो टॉप में है वो आपने भेज दिया, PA1 भी था वो भी आपने भेज दिया, और साथ में TF भी था। देख लो यार कुछ मिक्स या मिस तो नहीं हुआ, कुछ मिस तो नहीं हुआ है? सभी लोग देख लो, सही है ना? ये साथ में इसको लिखना मत भूल जाना, HF स्क्वायर माइनस H0 स्क्वायर। सो बेटा ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। ओके, तो एक न्यूमेरिकल तो बेटा इसके ऊपर आपसे ये पूछेगा कि सीधे सारा डेटा देगा और आपसे डिफ्यूटिव पूछ देगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेटर निशांत कह रहे हैं सर इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या था एंड अदर देन न्यूमेरिकल और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? बेटा इस एक्सपेरिमेंट का मकसद था उस गैसियस जो ए है वाटर वेपर का, उस एयर के अंदर में डिफ्यूजिविटी को मेजर करना, मतलब डिफ्यूजिविटी की मेजरमेंट करना हमारा ये मकसद था, ये हमारा एम था। न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा वो आपको बताते हैं। एक तो डीएबी कैलकुलेट करने को देगा, और दूसरा जो नया न्यूमेरिकल हम बेहतरीन बना रहे हैं वो देखो। उसके पहले देख लें कितना न्यूमेरिकल कर लिए हो, 19। तो ये प्रॉब्लम नंबर 20 के अंदर में आ सकता है। ध्यान से देखो इसका स्पेशल केस, देखो स्पेशल केस। मान लो हमने आपको कह दिया कि टाइम टी एफ में, ठीक है, ये कोई लिक्विड ए थी, जो टी एफ टाइम में इनिशियल लेवल जिसका कुछ जितना भी था, इनिशियल लेवल जितना भी था, फाइनली इनिशियल लेवल एच एफ से H0 से टी एफ टाइम में H0 से HF तक गई। ठीक है, और कोई लिक्विड C थी,
वो भी उसी बी में जा रहा था, उसी बी में जा रहा था, और वो हमारा सेम उसी टीएफ टाइम में, उसी टीएफ टाइम में एच नॉट लेवल से, जो हमारा इनिशियली एच नॉट था, सेम उसी लेवल से कुछ एच एफ डैश लेवल तक गया। समझ रहे हो? दो अलग अलग केस बना दिए, मतलब बहुत ही जटिलता, कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है। तो अगर ऐसा केस दे दे और आपसे कहे कि अगर इस केस में बाकी सारे ही पैरामीटर्स लाइक रो ए, रो बी, यम ए, यम बी सब बराबर हैं, सेम टेम्परेचर पे PA1 का सेट और PA2 का सेट, सॉरी PB1 सेट, ये दोनों का दोनों ही सेम है, मीन्स सब कुछ बी नहीं, यहाँ आपने सी माना है ना, इसको क्या माना है, ये भी बी नहीं है, बी तो आपका जिसके अंदर में ये ए और सी जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये सी, ये भी बराबर, और ये PC1 ये भी बराबर, ठीक है। और कह रहा है दोनों केस में टोटल प्रेशर भी हमने सेम टू सेम लिया है। तो इसका ये मतलब तो नहीं हुआ कि दोनों की डिफ्यूजिविटी सेम टू सेम हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपको दो केस में अगर फंसाया जाए, ऐसे दो केस में आपको फंसाया जाए, तो अभी देखो इसमें आप कैसे सॉल्व करोगे, ये पूरा डेटा आपको नहीं देगा इधर वाला, ये सब केवल कहेगा बराबर है, ठीक है, एक केस आपको दे देगा। तो जब आपको ये पहला वाला केस दे देगा, इस पहले वाले केस की मदद से, इस पहले वाले केस की मदद से आपको यहाँ पे दिया रहेगा ए का डिफ्यूजिविटी, अगर इसका डिफ्यूजिविटी DAB है, ये आपको दे दिया, और अभी कहेगा कि तब बताओ DAC की वैल्यू कितनी होगी। मतलब ये आपका अगर गेट 2022 जैसा क्वेश्चन पेपर बनाया तो आपको इतना ज़्यादा अंदर कॉम्प्लेक्स में घुसा सकता है। उसके लिए केवल आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जो DAB था ये प्रोपोर्शनल आया था HF स्क्वायर माइनस H0 स्क्वायर अपॉन में TF के, ये केवल आपको याद रखना है, केवल आपको ये याद रखना है जो हमने यहाँ दिया। तो इस तरह दो केसेज आपके बनेंगे, पहले वाले केस से आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो निकल जाएगा, और कांस्टेंट निकालने की जरूरत भी नहीं है, दोनों केसेस को डिवाइड कर दोगे, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो जानते हो क्या आएगा, देखो डिवाइड करने पे आपको ऐसे मिलेगा डी, ये AB है, और ये सॉरी ये CB है, ठीक है। तो DCB बाई DAB, जानते हो ये डिवाइड करने पे क्या मिलेगा, कांस्टेंट कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा, TF चूंकि एक्सपेरिमेंट टाइम बेसिस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो आपको याद रखना है वो देखो क्या याद रखना है, ये आपका आएगा HF डैश का, HF डैश का स्क्वायर माइनस H0 का स्क्वायर एंड होल अपॉन HF का स्क्वायर माइनस H0 का स्क्वायर। तो केवल आपको यही याद रखना है। अगर दो केस देता है तो हाइट के फॉर्म में केवल आप छोटे से फॉर्मूला, क्योंकि देखो अधिकतर गेट में कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है, जैसे अभी आपने देखा जो हमने पिछला वाला डेरिवेशन किया था, कैसे गेट 2022 में उसी से क्वेश्चन आपका आया था, तो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो बहुत बड़ा था, लेकिन जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसका था केवल उस पर क्वेश्चन आपको पूछा। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको केवल यही पूछेगा, और अभी आपको देखो ये पता है और ये सारी वैल्यूज पता है, और क्वेश्चन कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया। लेकिन अगर आपको ये स्पेशल केस जो हमने बोला है ये आपको याद है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। जैसे अगर इसी को हम लोग एग्जाम्पल नंबर मान लो 20 बना दें, क्वेश्चन नंबर 20 बना दें, प्रॉब्लम नंबर 20 बना दें, और आपसे कहते हैं ये हमारा DAB कुछ 2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड था, 2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड था, और अभी कहते हैं कि H0 जो था कुछ मान लो हम कह देते हैं 2 मीटर था, 2 मीटर, और ये 2 मीटर से घट के 1.8 मीटर हुआ, और वहीं ये वाला 2 मीटर था, 2 मीटर से घट के 1.6 मीटर हुआ। तो हम आपसे पूछ रहे हैं प्लीज टेल मी कि ये वैल्यू कितनी होगी, प्लीज टेल मी ये कितना होगा। तो देखो कितनी आसानी से निकाल लें हम, ये देखो DCB इक्वल्स टू HF डैश का स्क्वायर, यानी कि 1.6 का स्क्वायर माइनस, सॉरी उल्टा लिख दिया हमने डेटा यार, ये H0 है और ये HF है, यहाँ भी ये H0 है और ये HF है, ठीक है। अरे भाई H0 कम होगा ना बेटा HF से, H0 कम होगा ना HF से, देखो इधर देखो ये आपका ये H0 कम है ना HF से, ठीक है। तो यहाँ डेटा फिल कर देते हैं,
ये कितना हो जाएगा आपका एच एफ डैश, ये कितना है एच एफ डैश आपका, ये 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर एंड होल अपॉन यहाँ क्या आएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1.6 का स्क्वायर और गुणे डीएबी कितना दिया था, डीएबी 2 दिया था। फटाफट देख लो सॉल्व करके आंसर क्या आ रहा है। 2 दूना 4 माइनस 1.8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1.6 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आपका आ गया बेटा 1.0556 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। देख लो यार कुछ मिस्टेक तो नहीं किया है। सर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्यूटिव चेंज हो सकती है क्या? नहीं बेटा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्यूटिव चेंज नहीं होगी। आप जिस प्रोपोर्शन में टाइम बढ़ाओगे आपका लेवल उसी प्रोपोर्शन में घट जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट आप 1 घंटे के लिए किए हो तब भी आपको डिफ्यूटिव सेम मिलेगी, 2 घंटे में भी सेम मिलेगी, 20 घंटे में भी सेम मिलेगी। समझ रहे हो? ये वाला कैलकुलेशन देख लो यार, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है ना? कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक दिख रही है क्या कि सही है? क्या कुछ गलती कर दी हम लोगों ने? देख लो भाई। नहीं, ये ऊपर ऊपर जो डेटाज हमने दिए हैं वो तो सही है ना? जानते हो यहाँ मिस्टेक कर दिया है। नहीं सही है, सही है। ठीक है, ये भी बराबर है। PVLM आपका ऑटोमेटिकली बराबर हो गया। डेंसिटी हमने बराबर कही दी थी, TR ये सब बराबर कह दिया, टेम्परेचर हो गया, मॉलिक्यूलर वेट भी हमने सेम कह दिया था और टोटल प्रेशर भी सेम कह दिया था, तो सब कुछ कट जाएगा। DCB, तो DCB वाले में ये आपका ऊपर आ गया HF स्क्वायर माइनस H0 स्क्वायर। ठीक है, देख लो यार सही है ना? अगर कुछ डेटा में मिस्टेक होगी तो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको आएंगे तो इसी तरीके से आप हैंडल करना, ठीक है। डेटा एक बार मिलाना, ऊपर थोड़ा गजर मजर हो गया है, ठीक है। बोलो सभी को क्लियर? सभी को क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हम्म यहाँ इस डेटा को थोड़ा सा चेंज करते हैं, 1 मिनट रुको और फिर देखते हैं। इसको मिटा दो और ज़रा आप कैलकुलेट करके बताओ हमें कितना आ रहा है आंसर एक नए डेटा के साथ, तब हम जानेंगे कि आप लोग लगा पा रहे हो। ठीक है, ये डेटा थोड़ा हटाते हैं, थोड़ा और कंसिस्टेंट डेटा आपको देते हैं इसके लिए। तो चलो ज़रा लगा के दिखाओ। हमने मान लिया कि H0 की जो वैल्यू थी H0 वो थी कुछ 2 मीटर, चलो ठीक है। और एक बार हमें HF मिला 2.1 मीटर, इसमें मिला और इसमें मिला हमें 2.2 मीटर। तो ज़रा बताओ कि अगर DAB की वैल्यू 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है तो DCB की वैल्यू कितनी आएगी? ज़रा फटाफट कैलकुलेट करो और कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, सभी लोग बताओ, एवरीवन। थोड़ा पिछला डेटा कंसिस्टेंट नहीं था इसलिए नया डेटा आपको दिए हैं, ठीक है। इसलिए डिफ्यूटी की उसमें वैल्यू गलत आ रही थी क्योंकि 2 की वैल्यू अभी है तो अगली वैल्यू आपकी 2 से ज़्यादा आनी चाहिए ना, क्योंकि लेवल ज़्यादा ड्रॉप दिखा रहा है। तो ये 2 है, 2 से 2.1 गया है, ये 2 से 2.2 गया है। तो ज़रा देखो इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा। ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2.1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। जरा चेक करो बेटा कितना आ रहा है ये। पिछली बार थोड़ा कंसिस्टेंट डेटा शायद नहीं था। ये आ गया आपका 4.9
098। देखो बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो देखो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ओह माय गॉड, लेवल तो कम होगा ना सर, बढ़ेगा कैसे? अरे बेटा सुनील कुमार, सुनील कुमार, देखो बेटा लेवल कैसे बढ़ेगा, देखो देखो लेवल कैसे बढ़ेगा। लेवल यहाँ कम होगा ना, ये कम होगा लेवल। ये हाइट जो डिफ्यूजन की है, जिस लेंथ ऑफ डिफ्यूजन उसकी बात कर रहे हो ना, तो वो बढ़ेगा नहीं अगर लेवल डाउन होता जाएगा। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? सुनील, चेतन भाई साहब तो हमारे रेंज के बाहर है चेतन, इस पे 0 मिलेगा। 4.09 एग्जैक्टली आ रहा है, ठीक है। तो चेतन 4.19 पे 0 मार्क्स लेके आओगे। सुनील कुमार जिंदाबाद, बोलो बेटा सुनील कुमार, समझ गए लेवल कैसे बढ़ रहा है? लेवल कम नहीं होगा, कम होगा लिक्विड का लेवल। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ डिफ्यूजन वो बढ़ता जाएगा। सभी को क्लियर? एवरीवन क्रिस्टल क्लियर? क्या बात है, क्या बात है, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया भाई साहब, क्लियर हो गया। तो बेटा ये बेहतरीन न्यूमेरिकल हमने बनाया है आपका, ठीक है, जो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, और बेहतरीन हमारी टेस्ट सीरीज में भी ये न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक है, और कहीं नहीं मिलेगा। तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक बेहतरीन न्यूमेरिकल को और देखते हैं। और इस न्यूमेरिकल में डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर वेपर के बारे में पूछा गया है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें बड़े से फॉर्मूले पे बेस्ड वो क्वेश्चन हो सकता है, तो उसके लिए एग्जामिनेशन में 2 लाइन में आपको डेरिवेशन के टर्म्स को निकालना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। रट्टा कभी नहीं मार सकते हो, रट्टा कभी नहीं मार सकते हो, ठीक है। तो फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और सॉल्व करके जरा देखिए यार बेटा कितना आंसर आ रहा है। और पिछली बार साफ दिख रहा था कि एक बार आपका इतू सी लिक्विड उड़ी और सी के लिए इतनी ज़्यादा उड़ गई, मतलब साफ की डिफ्यूजिविटी आपकी सी की बी में ज़्यादा थी इन कंपैरिजन टू ए की सी में, ठीक है। तो इसलिए आपने देखा ए की सी में अगर आपकी वैल्यू थी 2, तो सी की ए की बी में अगर 2 थी, तो सी की बी में आपकी आई 4.097 के आसपास। चलो इस क्वेश्चन को देखो फटाफट और सॉल्व करो, बहुत ही आसान है यार। इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इजी यार, इट्स वेरी वेरी इजी। स्लाइड गायब हो जाएगी, घबरा मत जाना, स्लाइड वापस भी आ गई, जस्ट सेव कर रहे थे। सेव क्यों कर रहे थे सर? ताकि हम ये जो इक्वेशन है इसको पीछे से उठा सकें। अरे ये क्या हुआ? शिट, फॉरवर्ड हो जा भाई, फॉरवर्ड हो जा भाई। आ गया, थैंक गॉड। गायब हो गया था यार। ये वाला इक्वेशन हम चाहते थे यहाँ लेके आना मज़ेदार तरीके से, ठीक है। तो ये है आपका वो इक्वेशन जो आप देख पा रहे हो। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, सबको पुट करना है, आप पुट करके निकाल देना है, ठीक है। तो टेम्परेचर टू मेजर डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर वेपर बाय स्टीफन ट्यूब मेथड, वाटर वेपर का एग्जांपल हमने ले लिया। द वाटर इज फिल्ड इन द वर्टिकल नैरो ग्लास ट्यूब एंड हेल्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। फटाक से इसे आप केल्विन में ले लो, 273 ऐड कर दो, 300 केल्विन। क्या मस्त न्यूमेरिकल बनाया, देखो 300 लगा दिया। द एयर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल एट अ प्रेशर ऑफ 1 atm। तो टोटल प्रेशर कितना दिया हुआ है? 1 atm। 1 atm मतलब कितना होता है? 101.325 किलो पास्कल, ठीक है। अभी आगे क्या कह रहा है? एंड टेम्परेचर ऑफ सेम टेम्परेचर पे फ्लो हुई, और अच्छी बात है, यानी कि टेम्परेचर डिफ्यूजन नहीं होगा। इनिशियली वाटर लेवल was at a distance 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। देखो टॉप से 1 सेंटीमीटर था, और लेवल ड्रॉप होके 1.2 सेंटीमीटर पहुंच गया, यानी कि जो पहले इनिशियल लेवल था वो 1 सेंटीमीटर मतलब 0.01 मीटर था, और फाइनली जो हमें मिला वो हो गया 1.2 सेंटीमीटर यानी कि 0.012 मीटर। और इसमें समय कितना लगा? टोटल फाइनल एक्सपेरिमेंट का टाइम 30 मिनट, तो 30 गुणे 60, ये आपका हो गया 1800 सेकेंड, ठीक है। वेपर प्रेशर दे रहा है, यानी कि सरफेस पे PA1 की वैल्यू दे रहा है, जिसे आप PA सेट भी कहते हो, और ये कितना दे रहा है आपको? 4.5 किलो पास्कल। PBLM की ज़रूरत है, तो यहीं पहले PBLM को निकाल लो। PBLM के लिए आपको PB1 चाहिए, तो PB1 क्या होगा? P माइनस PA1, और PA1 कितना है? PA1 है 4.5, P है आपका 101.325, 101.325, इसमें से 4.5 को सब्सट्रैक्ट कर दो, और ये आ जाएगा 101.325
माइनस 4.5। अगर डेटा दिया होता है तो अपने साइड से पी और पी ए बी को बराबर नहीं मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर में एकदम जीरो नहीं है। 4.5 एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है किलो पास्कल। और वहीं अगर पी बी टू के बारे में बात करोगे तो पी ए टू जीरो है, तो ये ऑटोमेटिकली टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 101.325 माइनस जीरो, तो सेम टू सेम उतना किलो पास्कल। इस तरह से आप पी वी एल एम निकाल लेना। पी वी एल एम का क्या मतलब है, पी वी टू माइनस पी वी वन, सो 101.325 minus 96.825 and whole upon ln of 101.325 by 96.825, यही निकाल देते हैं यार। 101.325 अपना अपना लगाओ भाई, 96.825 डिवाइडेड बाई ln ऑफ 101.325 डिवाइडेड बाई 96.825, 80 है ना यार, पता नहीं 3 लिखे थे कि 8, पता नहीं यार। आंसर तो फिलहाल हमारा 99 आ रहा है, अपना मिला लो, इतना ही आ रहा है, कुछ और रहा है 99.058 किलो पास्कल। ठीक है, फटाफट पुट कर लो यहाँ पे यार। ठीक है, इसमें पुट कर लेते हैं अब हम लोग ये सारी वैल्यूज को। लाओ भैया जी जल्दी आओ, ये तो ये हो गया, क्योंकि सब किलो मोल किलो पास्कल का मामला है, हम किलो मोल में निकालेंगे। तो ये आ गया 8.31451 आर की वैल्यू, टेम्परेचर 300 केल्विन, डेंसिटी एक ही नहीं दी थी क्या, अरे बाप रे बाप, ओह माय गॉड, डेंसिटी इज नॉट देयर, डेटा मिसिंग हो गया लगता है। वाटर है, ओह थैंक गॉड, जब वाटर की डेंसिटी नहीं होती है तो हम 1000 अपनी साइड से मानते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। हालांकि 4 डिग्री सेल्सियस पे 1000 होती है, लेकिन नहीं दिया है तो आप 1000 मानोगे। एंड नाउ पीवीएलएम, पीवीएलएम, और ये लिक्विड के फॉर्म में डेंसिटी होगी, क्योंकि लिक्विड का आपने देखा था कितना मास, लिक्विड का वॉल्यूम कितना बदला, वहां से आपने निकाला था मोल ट्रांसफर रेट। पीवीएलएम कितना है 99.058, और एच एफ स्क्वायर 0.012 का स्क्वायर माइनस 0.01 का स्क्वायर, एंड होल अपॉन 2 इंटू वाटर का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, टोटल प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। PA1 की वैल्यू है 4.5 किलो पास्कल, और टोटल टाइम सेकंड में लिया है आपने 1800 सेकंड। इस तरह जो भी आंसर आएगा बेटा यहाँ पे, इसका किलो, ये डेंसिटी भी आपने किलोग्राम में लिया है, तो ये किलो मोल हो गया, आर का किलो मोल सब कैंसिल हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड में ही आएगा। आप चाहना तो यूनिट कन्वर्ट कटपिट करके देख लेना, हम कई बार आपको दिखा चुके हैं। आप जरा फटाफट कैलकुलेट करो, हम भी कैलकुलेट कर रहे हैं, देखते हैं भाई आंसर कितना आ रहा है, क्योंकि आप थोड़ा समय लगा रहे थे कुछ दिनों से कैलकुलेशन में, इसलिए हमको भी कैलसी लेके बैठना पड़ा भाई। 3-3 4-4 तरह के आंसर देते हो यार, कभी कभी गजब हो जाता है, इसलिए हमने कहा कि हम ही कैलसी ले लेते हैं भाई। भाई ये हमारा आ रहा बेटा 3.679, तो 68 कर देते हैं, इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो एग्जाम में यहाँ पे इंटू 10⁻⁻⁴ पहले से लिख देगा, ठीक है। तो आपको यहाँ फिर क्या करना रहेगा, अप टू 2 डेसिमल प्लेस 3.68। बोलो बेटा सभी का क्रिस्टल क्लियर, यही आंसर आया है ना, फटाफट देख लो बेटा, यही आंसर है एवरीवन, क्या बात है, शिवांशु का भी यही आ गया, खतरनाक भाई खतरनाक, सभी को क्लियर। शैल वी मूव फॉरवर्ड बेटा। तो इस पे ये 2 न्यूमेरिकल आपके बनाए जा सकते थे, जिसमें पहला वाला हॉट न्यूमेरिकल था, जो डेप्थ को जानता है वही लगा सकता था, और उसको याद करना बहुत आसान था कि हाइट में जो डिफरेंस था उसी का स्क्वायर, स्क्वायर का अंतर का रेशियो होता है, डिफ्यूजिविटी का रेशियो, कहानी खत्म। अगर सारे डेटा सेम है, एक्सपेरिमेंट का टाइम सेम है, एक्सपेरिमेंट का टाइम चेंज होता है तो टीएफ को भी उसी में लपेट लेना, दिक्कत क्या है, एक और न्यूमेरिकल बना लो। और ये न्यूमेरिकल नंबर 20 ना होके अब हमारा 21 हो गया ना जी, पीछे एक हमने यूनिवर्सल टाइप न्यूमेरिकल भी बता दिया ना यार, तो इसको कर लो 21 नंबर। बोलो सभी को क्लियर, कुछ भी नहीं छोड़ने का बेटा, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलो तो आगे बेटा है नेक्स्ट स्टडी एम्पिरिकल इक्वेशंस फॉर मेजरमेंट ऑफ डिफ्यूजिविटी ऑफ गैसेज। इतना लंबा पोथा अपने कॉपी में लिख मत लेना यार प्लीज, हाथ जोड़ के कह रहे लिख मत लेना,
ये पोथे को लिख मत लेना, पोथा खाली सामने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए दिए हैं, ठीक है। यह इक्वेशन एग्जाम में कोई पूछने वाला नहीं है, इंटरव्यू में भी कोई पूछने वाला नहीं है, रैंक 1 चाहिए तब भी कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। खाली इक्वेशन का नाम जो है वो याद कर लो, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन क्या है ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फालतू में जब जब अपना कॉपी खोलोगे तो ये इक्वेशन देख देख के सोचोगे इसी को याद कर लें बार बार फालतू में, हाँ, बिना मतलब का, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो दो दो इक्वेशन आपके सामने दिए जा रहे हैं जो एम्पेरिकल रिलेशंस है, दोनों ही एम्पेरिकल रिलेशंस है। एक हमारा चैपमैन एंड स्कॉग इक्वेशन है, एक गिलीलैंड्स इक्वेशन है, और दोनों ही इक्वेशन में हम जो देखना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कि जो हमारी डिफ्यूजिविटी होती है गैसेस के लिए, दोनों इक्वेशन किसके लिए है बेटा, गैस के लिए, वो प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर टू द पावर 1.5, एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द पावर 1.5 देख सकते हो, यहाँ भी देख लो और यहाँ भी देख लो, 3/2 का मतलब 1.5, और प्रेशर होता है टोटल प्रेशर के पावर में कितना, मतलब रेसिप्रोकल, देख लो यहाँ भी और यहाँ भी, चाहे आपने चैपमैन एंगस्कॉग लिया या गिलीलैंड्स इक्वेशन लिया, जहाँ डी है डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ए एम्पेरिकल कोफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू जो आपने यहाँ ए लिखा है, जिसकी वैल्यू 1.85 9 × 10⁻3, एक खतरनाक वाला यूनिट देख लो, ये A2 मतलब ए एंगस्ट्रॉम का स्क्वायर है, ठीक है। और 1 और 2 सब्सक्रिप्ट यहाँ या यहाँ पे ए और बी आपको क्या शो कर रहा है, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो गैसेस के हैं। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, एम मोलर मास यानी कि कितना ग्राम हर मोल में प्रेजेंट है, और पी प्रेशर एटीएम में, सिग्मा 1 2 एवरेज कोलिजन डायमीटर कहलाता है। बड़ी खतरनाक कहानी होती है, इसको कैलकुलेट करने की तो आपको लिखना नहीं है ना याद रखना है। और यहाँ जो ये ओम है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट कोलिजन इंटीग्रल कहलाता है, इसकी भी कहानी बड़ी खतरनाक होती है। तो ये सब आपके बियॉन्ड है, ये सब आपको नहीं निकालना है ना लिखना है, आपको केवल लिखना है क्या कि अकॉर्डिंग टू, आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन हमारा बताता है, ये पीएसयू के लिए इंपॉर्टेंट है, पीएस लाइक बार्क टाइप एग्जाम या जो आपका एचपीसीएल वगैरह टाइप एग्जाम होता है उसमें नाम पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है जो गैसेस की डिफ्यूजिविटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो नाम है गिलीलैंड या चैपमैन एंगस्कॉग। और इसके अलावा मैक्स जो पूछेगा एक क्वेश्चन ये पूछ देगा कि भैया डिफ्यूजिविटी जो गैसेस की होती है, गैसेस की, ठीक है, ये किसके लिए है, दिस इज ओनली फॉर गैसेस, बेटा ध्यान रहे, ओनली फॉर गैसेस, ये लिक्विड के लिए मत लेना, लिक्विड वाला भी आपको आगे पढ़ाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो गैसेस के लिए डीएबी T⁻1.5 बाई पी का प्रोपोर्शनल होता है, ये भी एक क्वेश्चन हो गया, ये भी एक प्रश्न हो गया, समझ रहे हो एवरीवन क्रिस्टल क्लियर कि ये इक्वेशन लिखना नहीं, लिखोगे तो नजर है, नजर का काम है इधर उधर जाना, तो जैसे कॉपी खोलोगे बार बार देख लोगे बड़ा सा इक्वेशन, नुकसान के सिवा कुछ नहीं पाओगे, तो लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है, नहीं बेटा प्लीज नहीं याद रखना है, ठीक है। हाँ पीबीएलएम सेम इसलिए देगा समीर कांजनी रेशियो वाले क्वेश्चन में क्योंकि हमने साफ कह दिया है दोनों का वेपर प्रेशर सेम है और टोटल प्रेशर सेम है, तो पीबीएलएम कैसे बदल जाएगा समीर, पिछले क्वेश्चन की बात कर रहा है लड़का। और चेतन ये दोनों इक्वेशन नहीं, लेकिन ये याद रखना है कि डीएबी इज प्रोपोर्शनल टू T⁻1.5 बाई पी, तो भी इस पे तमाम न्यूमेरिकल बन सकते हैं कि ये गैस थी सेम प्रेशर पे, अगर हम टेम्परेचर इतना कर दिए और उस टेम्परेचर पे इतना था डिफ्यूजन कोफिशिएंट, तो इस टेम्परेचर पे कितना होगा डिफ्यूजन कोफिशिएंट, देख रहे हो फटाक से क्वेश्चन निकल जाएगा आपका, समझ रहे हो इस इक्वेशन पे कैसे प्रश्न आएंगे, ये आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले हमें ये बताओ। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं फटाफट हम लोग क्या कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि गैसेस के लिए जो डिफ्यूजिविटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है T⁻1.5 अपॉन पी के, तो ये हमारा यहाँ पे कंक्लूजन है, और जिसकी मदद से आपको जो न्यूमेरिकल लगा सकते हो फॉर न्यूमेरिकल्स इसमें कैसे न्यूमेरिकल आएंगे वो भी आपको हम समझा देते हैं। फॉर न्यूमेरिकल्स ध्यान से देखो, न्यूमेरिकल्स के लिए आपको दे देगा, कहेगा भाई साहब जो डिफ्यूजिविटी थी, ठीक है, किसी टेम्परेचर 2 और 1 पे ऐसे ऐसे आपको दे देगा कि इतनी थी 1 पे तो 2 पे बताइए, तो ये कैसे लिखोगे, देखो T चूंकि सामने है तो ये T2/T1 आएगा, T2/T1 के पावर में 1.5, और DAB के नीचे है P, तो जहाँ 2 है वहाँ पे 1 आएगा, यानी कि यहाँ P1 यहाँ P2, लो बेटा ये आपका मस्त वाला एक इक्वेशन बन गया, इस पे आपके न्यूमेरिकल आएंगे, दिस इज फॉर न्यूमेरिकल्स, दिस ब्यूटीफुल इक्वेशन यू कैन यूज टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स, ये से न्यूमेरिकल के लिए सॉल्व करोगे, ओके। कह देगा इस टेम्परेचर पे इतनी डिफ्यूजिविटी, इस टेम्परेचर प्रेशर पे, तो इस प्रेशर और इस टेम्परेचर पे उसकी डिफ्यूजिविटी क्या होगी, फटाक से पुट कर दो, प्रेशर सेम रख रहा है तो ये वाला हट जाएगा, समझ रहे हो। जैसे यहीं पे देख लो पतली गली में आ जाओ, प्रॉब्लम नंबर 21, हम आपसे कह रहे हैं कि डिफ्यूजिविटी जो थी DAB1 ये कुछ थी 2 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इस समय हमारा टेम्परेचर जो था
वो 300 केल्विन था, वही जो हमारा प्रेशर था वो 1 atm था। ठीक है, और अभी कह रहे हैं कि प्लीज टेल मी डिफ्यूटी की वैल्यू क्या होगी इन मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा के 350 केल्विन कर दिया जबकि प्रेशर उतना ही रहने दिया। जनरली एक ही चीज आपको एग्जाम में हिलाता है, दोनों हिलाएगा तब भी हिला के रख देना। ठीक है, अब देखो सॉल्यूशन कितना आसान है, सॉल्यूशन कितना आसान है देख लो भाई, एक लाइन में कहानी खत्म, अगर आपको याद है तो, नहीं तो आपका नंबर खत्म। ठीक है, सो डी ए बी टू बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उधर जाएगा, सो डी ए बी वन, और यहाँ पे प्रेशर सेम है तो केवल आपका 82 बाई टी वन पे 1.5 लगा देने का, ये क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 350 बाई 300 पे पावर 1.5। फटाफट देख लो भाई आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि प्रेशर वाला तो कट गया ना, प्रेशर हमने सेम दे दिया था, सेम नहीं होता तो प्रेशर भी लिख लेते इसी में। ठीक है, 350 डिवाइडेड बाई 300 एंड ये पावर हो गया 1.5 और मल्टीप्लाइड बाई 2, ये आ गया बेटा आपका 2.5203 मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हॉट है और इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, बोलो बेटा सभी को क्रिस्टल क्लियर, एवरीवन क्रिस्टल क्लियर, फटाक से बताने का रे बाबा सभी लोग, ये सभी को क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये लो भैया लास्ट स्लाइड देख लो, लिखोगे मानोगे नहीं, लिखोगे मना किए मत लिखो, लेकिन लिखोगे लिख लो भैया। कहते हैं बेटा जो बात वो माना करो, मास ट्रांसफर ऑपरेशन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट है आपके केमिकल इंजीनियरिंग का ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन, इवन फ्लूइड मैकेनिक्स से भी बड़ा है, अब तो और बड़ा हो गया, मेम्ब्रेन भी इसी में घुसा दिया है। ठीक है, हाँ तो लिखने की कोशिश करोगे तो लफड़ा ही होगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, तो खाली जितना कहते हैं उतना लिखा करो, हमने कह दिया ना, वो कोई नहीं पूछने वाला है, कोई नहीं पूछने वाला है। अगर आप कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट भी बन जाओगे ना तब भी कोई नहीं पूछने वाला है। खाली पूछेगा क्या, डीएबी इज प्रोपोर्शनल टू टी पे हाफ पावर 1.5 अपॉन पी, नॉट हाफ 1.5 अपॉन पी, ये आपसे सब लोग पूछेगा। ठीक है, चलो सभी को क्रिस्टल क्लियर बेटा? तो जो चीज मना करे मत लिखो प्लीज, डोंट राइट, नहीं तो फालतू का नोट मोटा जब बन जाएगा तो फालतू फालतू चीजें आप देखने में अपना समय जाया करोगे, थ्योरी बैठ के देखते रहोगे, जब जब खोलोगे थ्योरी देख देख के सिर दर्द, ये वाला लाइन नहीं पढ़े, ये वाला लाइन ना ना ना, जो चीजें कहते हैं वही केवल आप नोट डाउन करो, केवल आप वही नोट डाउन करो। ठीक है, चलो क्रिस्टल क्लियर। सो अच्छी बात है कि आप सभी को सब कुछ क्लियर हो गया है। सो बेटा आज के लिए इतना ही, आई होप आप सभी ने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ, आप सभी ने लेक्चर एंजॉय किया कि नहीं एंजॉय किया? Everyone enjoyed today's lecture? Please tell me, my dear students, मजा आया? आज कुछ सीखा कि नहीं सीखा ये बताओ, आज कुछ सीखा कि नहीं सीखा? बोलो भाई, कुछ सीखा कि नहीं सीखा? सीखा, जो सीखा वो याद रहेगा, जो सीखा आपको याद रहेगा बेटा सभी को। चलो भाई, बहुत शानदार बात है यार, फिर तो इस लेक्चर को हम आपके YouTube भाइयों बहनों के लिए अपलोड करेंगे, तो YouTube के मेंबर्स के लिए जरा सा सब्सक्रिप्शन प्लान, मजा आया सर, क्या बात है, आज बहुत मजा आ गया सर, क्या बात है, क्या बात है बेटा। तो उनके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान यहाँ हम थोड़ा सा बता दें तो मेरे YouTube के प्यारे बच्चों, फटाफट फटाफट ज्वाइन हो जाओ, इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं है, हमने पहले ही कह दिया कि आपको इससे बेटर कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला है, गेट केमिक लर्निंग ऐप, बिकॉज वी प्रोवाइड लेक्चर्स ओनली टू वन ब्रांच केमिकल इंजीनियरिंग। ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान फटाफट ले लो, किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट से ये प्राइस 1/3 है, और जो क्वालिटी है 1/3 प्राइस के साथ 3 टाइम्स क्वालिटी बेटा आपको यहाँ हमारे पास मिलती है, 3 टाइम्स क्वालिटी। ओके, कोई भी एजुकेटर आपको अपनी रैंक नहीं बताता है, ठीक है, क्यों छुपाता है आई डोंट नो, लेकिन मेरी रैंक तो आपके सामने खुली हुई है, लॉट्स ऑफ टाइम अंडर 100, और इवन इस साल का भी हमने प्रोफाइल पे अपने स्टेटस लगाया था, आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा था तो हमसे मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मांग के खोल के इस बार का रिजल्ट भी देख लेना। 173 इस बार भी रैंक आई है, और जानते ही हो कि क्वेश्चन पेपर को नोट करने के लिए जाते हैं तो यानी कि बहुत सारा टाइम जाया होने के बावजूद भी 173 एक बार फिर से आ गए, 13 बार गेट क्वालिफाइड। ठीक है, तो जो भी चीज बेटा हम आपको यहाँ बताएंगे, बहुत सारे बच्चे अंडर 10 आए हमारे, सीधे सीधे मेरे साथ फोटो देख सकते हो, मेरे बर्थडे में फोटो देख सकते हो, पहले पहले की बात की नहीं कि पैसे देके रैंक खरीद लिया, हम लोग रैंक की मार्केटिंग नहीं करते हैं,
ठीक है। सो जो भी है रियलिटी है, 1/3 प्राइस आपको और 3 टाइम्स कंटेंट, और ओपन गारंटेड है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपका होके जाएगा बेटा। अगर आपने होल केमिकल इंजीनियरिंग का कंटेंट कहीं पे भी इससे बेटर दिखा दिया कि केमिकल इंजीनियरिंग का एजुकेटर इससे अच्छा कंटेंट आपको न्यूमेरिकल्स के साथ दे रहा है, बेटा आपकी पहली इंस्टॉलमेंट जो आपने दी ठीक है, पढ़ लिया ठीक है, एक भी आगे इंस्टॉलमेंट आपकी ली नहीं जाएगी, एक इंस्टॉलमेंट पूरी फी माफ, फुल फी माफ, फ्री में पढ़ो रे बाबा, फ्री में पढ़ो, इससे ज्यादा कोई क्या बोलेगा बेटा। पूरी ईमानदारी से पढ़ाते हैं, इसलिए इतना खुल के बोल रहे हैं, ठीक है। और यूट्यूब पे आ नहीं पाते हैं यार प्रचार प्रसार में, इसलिए बता रहे हैं कि इधर उधर फालतू फंसते हो। बहुत सारे बच्चे आए हमारे पास जो कहे सर वहां पैसा दे दिया। अभी एक बच्ची ज्वाइन की, उसने कहा सर मैंने उस इंस्टीट्यूट को 5,000 दे दिए थे, फिर वहां नहीं समझ में आया, फिर बेचारी यहाँ आई, 5,000 फालतू चले गए। एक बच्चा सर जी 1 साल पहले सब्सक्रिप्शन लिया था, 30-32 हजार रुपया दे दिया था सर, फिर आया वापस से। तो बेटा डायरेक्टली आ जाओ, ठीक है, डायरेक्टली आ जाओ, पैसा बच जाएगा, ठीक है। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन प्लान, ये देख लो 19,500। ये प्लान अभी कुछ महीने तक आपका 36,000 58,000 हो गया था, घटा दिया जैसा कि हमने वादा किया था, और अभी एक बार फिर वादा कर रहे हैं, अगले साल अगर हमने फी बढ़ा दी ना तो आप कहना, अगले साल अगर आपने फी बढ़ी हुई देख ली तो कहना, हम फी और ज्यादा डिक्रीज करेंगे अगले साल, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। और घटेगी, बढ़ेगी नहीं मेरी फी, ठीक है, क्योंकि हमने वादा ये 3 साल पहले किया था, घटाया। हम हर एक स्टूडेंट के पास क्वालिटी कंटेंट देंगे, कम से कम पैसे में देंगे, जिससे आप कुछ बन सको, ठीक है। और चूंकि मेहनत हम भी करते हैं, ठीक है, तो सब कुछ फ्री आपको नहीं मिल सकता, बहुत सारे खर्चे होते हैं, तमाम बैक एंड के, सॉफ्टवेयर के, हैं, हैक ना हो इसका मेंटेनेंस, बैठ के टाइपिंग का खर्चा, बहुत सारा ऑफिस खर्चा, तो इतने सारे खर्चे भी होते हैं, तो कुछ तो हमको भी लेना पड़ेगा कि भाई हमारा भी थोड़ा पालन पोषण होता रहे, हमारी भी प्यारी सी बच्ची है, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए होगे बेटा। विदाउट एनी डिले हम चाहते हैं फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, इधर उधर घूमने से कोई फायदा नहीं, टाइम लॉस करने से कोई फायदा नहीं, मन करे आके 1 महीना पढ़ के बेटा देख लो, पूरा का पूरा अपग्रेडेड रिकॉर्डिंग भी आपको मिलती है। हिंदी लर्नर हो, इंग्लिश लर्नर हो, दोनों का सेपरेट बैच है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश लर्नर का जगह हिंदी वाला ही देख लो, ठीक है, या हिंदी का जगह चल इंग्लिश वाला देख ले, सारी रिकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबल है मस्त तरीके से। पहले दिन फुल सिलेबस भी है और मस्त वाली लाइव क्लासेस भी चल रही हैं, 2 सब्जेक्ट आपके लाइव में रन कर रहे हैं, तीसरा सब्जेक्ट जैसे ही बार का बैच खत्म होगा आपका, ये जो टेक्निकल वाला रन कर रहा है अभी बार के एग्जाम के साथ, एक सब्जेक्ट वहीं और स्टार्ट होने वाला है। तो बेटा विदाउट एनी डिले फटाफट आ जाओ, मजा आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है बेटा। दिल से पढ़ाएंगे, जान लगा देंगे आपकी रैंक लाने के लिए। हर 10 से 12 दिन पे आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिलेगा। जो बच्चे ज्वाइन किए उनसे पूछ लो कि उनको फोन जाती है कि नहीं जाती है, पूरे साल उनका गाइडेंस रखते हैं, ऐसा नहीं कि पैसे लेके बच्चों को छोड़ दिया, ठीक है। तो चलो मेरे यूट्यूब के बच्चों, प्यारे बच्चों, आपके लिए हमारा प्यारा सा मैसेज था, और बेटा आप लोग भी अपने मित्रों से ये शेयर कर लेना यार, क्योंकि हम यूट्यूब पे प्रचार प्रसार तो कर नहीं पाते हैं, तो हम चाहेंगे आप ही अपने मित्रों को ये सारी बातें बता दो, ठीक है। सो अगर एक अच्छी रैंक लानी है, सो आई मस्ट डू माई रिविजन डेली, 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 आई मस्ट डू माई रिविजन डेली। ये छोटी सी बात जो बच्चा बार बार ये चिल्ला चिल्ला के कहता है, मत भूलना, अगर ऐसा करोगे बेटा तो आपको आपके गेट में आपकी ड्रीम रैंक मिलेगी, और ड्रीम रैंक का मतलब है कि आप ड्रीम जॉब अपनी पाओगे। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू बेटा, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ऐसे ही मस्त ब्यूटीफुल कंटेंट के साथ अगले लेक्चर में। टेक केयर बेटा, अ वेरी हैप्पी गुड नाइट, वेरी हैप्पी गुड नाइट, वेरी हैप्पी गुड नाइट वंस अगेन बेटा, यू आर ऑल वेलकम, यू आर ऑल वेलकम। ओके बेटा, नाउ आई एम बाइंडिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर।